नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं ओबेसिटी, मोटापा, मोटू। ये शब्द कहाँ से आ गए, क्यों ये पैदा हुए? तो मैं आपको बताऊंगा कि मोटापे का कारण क्या है, ये क्यों पैदा होता है। ध्यान से आप इस वीडियो को सुनना, क्योंकि शरीर में जो डाइजेशन सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाने से, रस से जब रक्त नहीं बनता, कफ बनने लग जाता है, वह मोटापे का कारण बनता है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद सतो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाए थे। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रक्त बनता है, फिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु का निर्माण होता है। जब रस से रक्त नहीं बनता, कफ बन जाता है, और ये कफ जो है शरीर में गैस को पैदा करता है। जब गैस बढ़ती है, गैस के कारण अगर मोटापा आता है तो शरीर हल्का होता है, लेकिन चलते हुए सांस फूलते हैं, मोटापा ज़्यादा रहता है। लेकिन जब कफ बढ़ कर के वेट बढ़ता है तो उसमें वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, चलते हुए सांस फूलने लग जाता है, चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और आदमी मोटा होता चला जाता है। अब यहाँ दो कारण हुए मोटापा आने का, क्योंकि ये हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा कारण है मोटापे का। एक कारण बना शरीर में गैस बनने का। अगर गैस बन कर के आपके अंदर मोटापा बढ़ता जा रहा है तो आप भोजन के बीच में हिंगवाष्टक चूर्ण ले लीजिए, या गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल करके उस नींबू पानी का भोजन के बीच में मुहुर्मुहु वारम वारम जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम, बार बार जिह्वा को साफ करते हुए, मुख को साफ करते हुए घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में अगर आप पानी पीते हैं तो जो गैस के कारण मोटे होते जा रहे हैं, जिनका वजन नहीं बढ़ता जा रहा लेकिन सांस फूलता जा रहा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कई लोगों को कफ बनता है, तो हमें वहाँ कफ ना सके, जैसे मधुर शहद का प्रयोग करना चाहिए, वमन उल्टी लगवानी चाहिए क्यों कफ ना सके। और वहाँ हमें भोजन के अंदर जौ का प्रयोग करना चाहिए। 5 किलो गेहूँ में 2 किलो चना और 1 किलो जौ डाल करके मोटे आटे की रोटी बना लीजिए। उस मोटे आटे की रोटी का हमें प्रयोग करना चाहिए। और कफ न बने उसके लिए भोजन के बीच में हमें गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन कफ वर्धक मोटापे को घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर वातवर्धक है वहाँ हमें घी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर वातज रोगी है तो घी का प्रयोग करना चाहिए। कफज रोगी है, कफ के कारण मोटापा बढ़ रहा है, तो घी का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी घी का प्रयोग बंद किया था हमने तो तेल खाना शुरू कर दिया। तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता है। तेल मोटापे को कम नहीं करता, लेकिन वायु रोग का सहायक होने से वायु रोग बढ़ने लग जाते हैं और शरीर के अंदर शुष्कता पैदा कर देता है। तो हमें वहाँ उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं बता रहा था और मैं आपको बताऊंगा कि मोटापे को आप कैसे 1 महीने में 5 किलो कम कर सकते हैं, जिससे आपके चेहरे पर झाइयाँ नहीं आएंगी। और ध्यान से सुनना, मैं ये भी बताऊंगा कि मोटापा अगर हमारे तरीके से ठीक किया गया तो आपको डिप्रेशन भी नहीं आएगा और आपको गठिया भी नहीं बनेगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि भोजन बंद कर देते हैं। अब भोजन बंद कर देने से, या एक टाइम भोजन करने से, या शाम को ही भोजन करने से, जब सुबह से शाम तक भोजन नहीं किया गया तो एसिड बढ़ जाता है, और वो एसिड दिमाग में चला जाता है, और वो एसिड जब दिमाग में जाता है तो डिप्रेशन पैदा कर देता है। और वह गर्मी अगर बढ़ जाती है, वीर्य धातु की तरफ आ जाती है, तो शुक्र धातु की कमजोरी से शीघ्र पतन का रोग, नपुंसकता का रोग पैदा कर देता है। स्त्रियों में जोश खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने जिस कारण से किया उसके कारण ये प्रभाव पड़ा। तो वहाँ आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको लगता है कि मोटापा बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वातज है, पित्तज है या कफज है, कौन सा रोग है। उससे आप अपने इलाज को ठीक कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि हम इसमें ये भी आपको बताएंगे कि गठिया न हो, क्योंकि जब आप खाना बंद कर देते हैं तो एसिड बढ़ गया। एसिड जब रक्त में आ जाता है
तो पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है, आवाज़ कट करने लग जाती है। तो आपको ठीक ढंग से अपना मोटापा दूर करना चाहिए। ये तो रही बात मेडिसिन की कि आप ये खाएंगे तो ऐसे ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप डाइट के द्वारा गठिया से बच सकते हैं, कैसे मोटूपने के नाम से दूर हो सकते हैं, मोटापा भी आपका दूर हो सकता है। तो डाइट के द्वारा आपको कैसे अपने मोटापे को कम करना है, खूब भरपेट खा करके, वो देखिए मैं समझाता हूँ। अंत तक वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे आपका मोटापा कम होगा, बगैर डिप्रेशन के, बगैर झाइयों के और बगैर गठिया के, शरीर में जोश और ताकत, जिह्वा का आनंद लेते हुए कैसे आपका मोटापा हम कम करेंगे। सुनिए ध्यान से, और इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करना अगर आपको लगता है कि ये बात ठीक है, क्योंकि हमें अंग्रेजी दवाओं को भगाना है, हमें इस देश से अंग्रेजी दवाओं को भगाना है, आयुर्वेद को अपनाना है और आयुर्वेद के द्वारा सदा स्वस्थ रहना है, मेडिसिन से नहीं, डाइट के द्वारा ठीक रहना। तो अगर आप पतला होना चाहते हैं तो 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ डाल करके मोटे आटे की रोटी खा लीजिए। सुबह भोजन जितना पहले करेंगे और शाम का भोजन जितना लेट करेंगे उतना ही आपके मोटापे को कम करेगा। दिन भर आप गर्म पानी में नींबू डाल करके पीते रहिए या खाली गर्म पानी पीते रहिए। प्रकृति के अनुसार ये चीज़ देखनी है आपने, कौन सी चीज़ आपने करनी है। और ज़्यादा पतला होना है तो पंचकार चूर्ण भी आप भोजन के पहले या बाद में ले लीजिए, उससे भी आपका मोटापा कम हो जाएगा। और त्रिफल आसव आता है जिसको हमने बनाया है, या तक्र अरिष्ट है जो हमारी फार्मेसी बनाती है, आप उसका प्रयोग कीजिए, उससे भी आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। हमने एक वैदिक कटोर का निर्माण किया है, आप उस वैदिक कटोर का प्रयोग करके भी अपने शरीर में रक्त की वृद्धि कर सकते हैं, चेहरे पर लाली और रोज पैदा कर सकते हैं। और इससे जो मेरी मेडिसिन जो बनाई है उससे अगर आपका मोटापा कम होता है तो गठिया सदा के लिए दूर हो जाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, और उससे जो चेहरे पर झाइयाँ या कालापन आया है वो भी चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी, सांस फूलना कम हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएंगे आप। क्योंकि हमारी जो वैदिक कटोर है उसमें पुनर्नवा, मकोई और कासनी मिलाई गई, जो आपके शरीर में डाइजेशन पावर को बढ़ा करके रस, रक्त आदि धातुओं का निर्माण करती है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।